9 मई को इसी साल पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे एक काफ़ी सीरियस रॉकेट अटैक हुआ था RPG-22 से। क्योंकि बहुत ही सेंसेशनल इंसिडेंट था, तो उसी टाइम स्पेशल सेल ने इस इंसिडेंट पे मल्टीपल टीम्स ने काम करना शुरू किया। इसमें हमारी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम अंडर मनीषी चंद्रा, DCP न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, बाकी रेंजेस ने भी काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया। सबसे पहले हमारी CI की टीम ने ये इस्टेब्लिश कर पाए कि इसमें जो लोगों ने रॉकेट फायर किया था उनमें एक था दीपक सूरखपुर, जो कि सूरखपुर हरियाणा का रहने वाला है, और दूसरा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन फैज़ाबाद यूपी का रहने वाला है। तो जब इस पे फर्दर काम किया गया तो ये पता चला कि ये लोग इन्होंने काफ़ी और सीरियस क्राइम्स भी अंजाम दे रखे हैं, जिनमें से दो नोटेबल जो क्राइम्स थे वो था पिछले साल का 4 अगस्त 2021 को इन्होंने अमृतसर में हॉस्पिटल में राना कंदोवालिया, जिसका नाम था रणबीर सिंह कंदोवालिया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के ऑपोजिट गैंग का मेन शूटर था, उसको मारा। उसमें इनके साथ दो लोग और थे। उस घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने इस साल 5 अप्रैल को संजय बयानी, जो कि नांदेड़ का एक बिल्डर था, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन था, उसको मारा। जो पहला इंसिडेंट था राना कंदोवालिया वाला, उसकी टास्किंग लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट द्वारा की गई थी। उसमें उनका एक और साथी भी मोनू डागर और एक और अक्यूज भी शामिल था जिसके गोली भी लगी थी। जो 5 अप्रैल वाला इंसिडेंट था जिसमें संजय बयानी को मारा गया, इसकी टास्किंग हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है, बबर खालसा इंटरनेशनल से लिंक्ड है, उसने करी थी। 9 मई 2022 इसी साल जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे RPG अटैक हुआ, उसकी टास्किंग ISI बबर खालसा और हरविंदर रिंदा नेक्सस ने करी थी, जिसमें बाद में ये भी पता चला कि लंडा हरी के, जो कि कनाडा बेस्ड है, उसकी भी भूमिका सामने आई। तो इस तरीके से ये 3 बहुत ही नोटेबल, बहुत ही सीरियस इंसिडेंट्स थे, जिनका फुटप्रिंट डिफरेंट स्टेट्स में था। और ये लोग क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर हैं, क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट से लगातार बात करते हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत सारी अपने हाइडआउट्स बदले, बहुत सारी अपनी आइडेंटिटीज़ को कंसील करने की तमाम कोशिशें करी, और बहुत सारे इन्होंने और जो जो ये कर सकते थे, मेजर्स ले सकते थे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन स्पेशल सेल, जैसा कि आपने पहले भी तमाम केसों में देखा है, हमारी टीमों ने लगातार इस पे काम किया, और बहुत ही एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन के बाद जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इसको एप्रीहेंड किया गया जामनगर एरिया से। तो सुबह इसको बाय फ्लाइट विद परमिशन लेके आया गया, और आज इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी भी इसकी उम्र 18 साल नहीं है। इसके साथ एक अर्शदीप सिंह, जो कि बहुत ही 2 सीरियस केसेस में वांटेड था, मेन एक्यूज था। एक केस पंजाब का है जिसमें आईडीज़ मिली थी और ग्रेनेड मिले थे, और नारकोटिक्स का भी केस था, और दूसरा केस हरियाणा का है जिसमें भी आईडीज़ मिली थी और ग्रेनेड्स मिले थे, उसका वांटेड है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट और एप्रीहेंड करके ना तो बहुत ही 3 सीरियस केसेस के जो मेन शूटर या रॉकेट फायरर थे उनको पकड़ा है, बल्कि इनकी अभी तक की इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग से ये भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट द्वारा सलमान खान को टारगेट करने की भी इनको टास्किंग की गई थी, जिसमें कि ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ था। दूसरा इसके साथ दीपक सूरखपुर था, तीसरा मोनू डागर था, और
ये इसलिए इन्होंने नहीं अंजाम दिया क्योंकि इनका जो प्राइमरी टारगेट था वो राना कंदोवालिया को कर दिया गया। तो राना कंदोवालिया और रॉकेट फायरिंग के बाद जो इनका मेन टारगेट था, वो इनकी जो अभी तक क्वेश्चनिंग में सामने आया, वो एक बहुत ही इस तरीके से सेंसेशनल क्राइम को अंजाम देने का था। और इनकी टाइमली एप्रीहेंशन से और टाइमली अरेस्ट से इसको हम प्रिवेंट कर पाए हैं। और फर्दर इसमें अर्शदीप की तो कस्टडी रिमांड लेके फर्दर क्वेश्चनिंग करी जाएगी। जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया जाएगा और फर्दर वो जो भी उनका जुवेनाइल होम है वहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी, और कोर्ट में भी अर्ज़ी लगाई जाएगी क्योंकि आपको पता है कि अगर 16 साल से उम्र ज़्यादा है और 18 से कम है और अगर सीरियस और सेंसेशनल हीनस केसेस में आप इन्वॉल्व हैं तो कोर्ट को राइट्स है उसको एज अडल्ट ट्रीट करके उसमें ट्रायल करना।